विकल्प इंडिया सोसाइटी और बजरंग सेना के संयुक्त प्रयास से जयपुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 300 से अधिक स्कूली बच्चों को पतंगे वितरित की गई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों के महत्व से परिचित कराना था। विकल्प इंडिया सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्य संजय कटारा ने कहा कि हमारा संगठन समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है, ताकि बच्चों को भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म से जोड़कर उनमें नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का विकास किया जा सके। इस कार्यक्रम में बजरंग सेना के राजस्थान प्रांतीय अध्यक्ष शशिकांत शर्मा, रवि सैनी, ममता ब्रह्मा भट्ट, श्यामलता शर्मा और अशोक शर्मा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आईटी जयपुर राजस्थान सरकार और भारत सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं परियोजनाओं का संचालन लगभग 26 वर्षों से करती आ रही है। इस श्रृंखला में राजस्थान सरकार की जो भी वर्तमान में राजस्थान में जो योजनाओं का संदेश का प्रचार प्रसार और वातावरण निर्माण के लिए विकल्प इंडिया सोसाइटी निःशुल्क पतंग वितरण समारोह का आयोजन कर जन जन तक, घर घर तक बच्चों को, स्कूल के जो बच्चे आए हैं, विभिन्न स्कूल के बच्चे आए हैं, उनको पतंग वितरण कर उस संदेश को मकर संक्रांति के पावन पर्व तक अपने घर घर उड़ाकर यह संदेश देगी कि राज्य सरकार, राजस्थान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्या लाभ है और एक बच्चे का लक्ष्य महान, लड़का लड़की एक समान, हम सब ने ये ठाना है, स्वच्छता को अपनाना है। इस तरह के स्लोगन उन पतंगों पर लिखे हुए हैं और यह संदेश मकर संक्रांति तक इस जयपुर में विद्याधर नगर के माध्यम से हर जगह जयपुर के एक एक कोने में पतंग महोत्सव का आयोजन मकर संक्रांति तक गूंजेगा और यह संदेश राज्य सरकार का जन जन तक और घर घर तक पहुंचेगा। कार्यक्रम के दौरान बजरंग सेना के अध्यक्ष शशिकांत शर्मा ने कहा कि आज के समय में नई पीढ़ी को हमारे सनातन धर्म और संस्कृति से परिचित कराना बेहद जरूरी है। अगर हम बच्चों को इन परंपराओं के बारे में नहीं बताएंगे तो ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा। ये हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चों को हमारी संस्कृति के मूल्यों से जोड़ें। हमारे साथ में बजरंग सेना के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत जी यहाँ पर मौजूद है और आपको बता दें कि जिस प्रकार से आज पूरे भारतवर्ष में सनातन संस्कृति और हिंदुत्व को लेकर जो भी हमले इस पर किए जा रहे हैं, उन हमलों को रोकने के लिए, सनातन संस्कृति हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए कई संगठन काम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक संगठन है बजरंग सेना। प्रदेश प्रमुख जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, हिंदुत्व और सनातन पर इस समय कई प्रकार के हमले किए जा रहे हैं, लेकिन उन हमलों को रोकने के लिए हिंदुत्व और सनातन संस्कृति से जुड़े हुए कई संगठन भी मौजूद हैं। उन्हीं में से एक आपका भी है। आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हमारी प्राचीन संस्कृति, सनातन संस्कृति वापस से एक बार फिर से उसका सिरमौर हो? देखिए सर, जय श्री राम। पहले अगर आपने नोट किया हो कभी, तो पहले हमारे हर घर के अंदर एक एक तलवार हुआ करती थी। वो तलवार हमारा गहना हुआ करता था। वो क्यों रहा करती थी? कि हम इन चीज़ों से बचें। आज अगर आप देखें तो सब चीज़ें विलुप्त हो चुकी है। जब ये राजा महाराजा खत्म हुए, उनके साथ वो चीज़ विलुप्त। तलवारें कहाँ हैं? मेरे हिसाब से किसी के घर भी तलवार नहीं होगी। मैं ये चाहता हूँ कि हर हिंदू के घर में एक तलवार होना जरूरी है। कभी भी किसी भी तरह से जो भी लोग यहाँ उपद्रव कर रहे हैं, उनको उसी की भाषा समझ में आती है और कोई भाषा समझ में नहीं आती। लेकिन आपको लगता नहीं है कि जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में था, उस समय जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, कहीं ना कहीं उनका महत्व आज थोड़ा कम कर दिया गया है और महात्मा गांधी का जो अहिंसा का आंदोलन था, तो अहिंसा की जो भावना है वो बहुत अंदर तक घर कर गई है। इसीलिए शायद हो सकता है लोगों ने तलवारें रखना बंद कर दी। साहब देखो, हम लोग इतने साल गुलामी से निकले, अभी आज अगर आप देखते हैं तो आज ये मान के चलिए कि हमको जो पढ़ाया गया, पहली बात तो हमको इतिहास गलत पढ़ाया गया। इतिहास में जो वो हकीकत इतिहास था वो हमको पढ़ाया नहीं गया। और आज 15-20 साल से जो हिंदुत्व की एक चिंगारी उठी है, एक उभर के जो हमारा देश सामने आया है, आज आप देखें हमारा देश पूरा बाहर से पहले मजबूत हुआ है, फिर अंदर से हुआ है। आज हिंदुत्व का हर छोटे छोटे बच्चे को भी आप अगर पूछोगे ना, तो वो भी एक भगवा क्या बहुत उसको प्यारा लगता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है भाई साहब कि जन्मजात है। हमको एक खाली चिंगारी लगानी है, बाकी तैयार है सर। भगवा को मैं चाहता हूँ, मेरा तो ये सोच है भाई साहब कि भगवा सबसे आगे आज हमारा भगवा रहे। आज आप देखिए, आज हमारे देश को हर आदमी इज्जत करता है। क्यों करता है? 5वें नंबर पे आ गया भाई साहब देश हमारा। नहीं, पहले कहाँ था आप बताइए? ये सब भगवा का रंग है। ये रंग छड़ेगा और 1 नंबर पे हम आएंगे। भगवा का रंग जरूर छड़ेगा और 1st नंबर पे हम आएंगे। सबसे आगे सर्वप्रिय मेरे लिए भगवा है और मैं चाहूँगा कि हमारे लिए
जो भी मुझे मिले उनको भगवा का मैं रंग उनको चढ़ाने का प्रयास करता हूँ। मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ और कुछ भी नहीं है सर। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि धार्मिक कट्टरता, भले ही वो किसी भी धर्म की हो, अगर वो होती है तो कहीं ना कहीं जो माहौल होता है देश का वो बिगड़ने के अंदेशा रहता है। और इसी चीज़ को जो सनातन विरोधी या हिंदुत्व विरोधी लोग हैं वो इसी चीज़ पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, इसी चीज़ को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। सर देखिए, मैं ये नहीं कहता हिंदुओं के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, कुछ पॉलिटिक्स करते हैं, कुछ क्या करता है, लेकिन जो आदमी, अगर हमको एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि उस चिंगारी को एक माचिस दिखाने की ज़रूरत है। वो माचिस जिस दिन दिख जाएगी, ये सब जो आप पूछ रहे हो सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा मीडिया से कि इसको कैसे भी करके इसको आप लोगों को बढ़ावा देना है। और मीडिया दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर शक्ति होती है, बस यही निवेदन है मेरा। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि जितने भी सनातन संस्कृति वाले जितने भी संगठन है, हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाले जितने भी संगठन है, आज समय आ गया है कि उन सबको एक मंच पर आ जाना चाहिए? अभी आप मौजूद नहीं थे, थोड़े दिन पहले एक प्रोग्राम था हमारा JK के ऊपर, वहाँ मेरी बाइट में मैंने यही कहा था कि मैं ये नहीं कहता बजरंग सेना सबसे अलग है। बजरंग सेना एक ऐसी चीज, ऐसा मतलब संगठन है कि वो जितने भी संगठन है सबको हम एक लेके चलना चाहते हैं। बस हमारा यही है। ये हमारे साथ अशोक जी भाई साहब है, प्रमुख है, और इनका बजरंग सेना पे पूरा इनका फोकस था। इन्होंने ही मुझे ये मान के चलिए कि बजरंग सेना का पाठ पढ़ाया है। और आज मैं इतनी ऊंचाई में पूछा हूँ, मेरे भाई साहब का एक बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मेरा हिंदुत्व जगाया। और आज हम सारे मिलकर, रवि जी भाई साहब, मैं, हम लोग सब जाके उसको, गजरन जी भाई साहब, हम लोग उसको एक बढ़ा रहे हैं कि कैसे करके हिंदुत्व का एक परचम लहरा है हमारा इंडिया के अंदर। बस ये मेरा था। अशोक जी, जैसे कि शशिकांत जी ने भी बोला, बजरंग सेना हिंदुत्व को बढ़ावा देने का काम कर रही है, सनातन संस्कृति की रक्षा करने का काम कर रही है। आज इतने सारे हिंदुत्ववादी संगठन पहले से मौजूद है, तो लोग आपके संगठन को क्यों ज्वाइन करें? देखिए, हमारे संगठन ने 9 वर्ष हो गए और हमारे संगठन पूरा भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। और हमारा अयोध्या से स्थापना हमारे संगठन की, और सनातन और गोरक्षा के लिए हमारा संगठन आज 5वें स्थान पर है पूरे देश में। सवाल मेरा यह है कि बहुत सारे संगठन है, विश्व हिंदू परिषद भी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी है, कई और भी हिंदुत्व से जुड़े हुए संगठन है, तो लोग बाग आपकी बात क्यों माने या आपसे क्यों जुड़े? बजरंग सेना में ऐसी क्या बात है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो? देखिए, जो बजरंग सेना में जो हमारी विचारधारा है वो RSS से कोई हम आदर्श मानते हैं। और हमारा मेन आदर्श सनातन है, गौ माता है, महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान है, और विशेष रूप से हम संतों के साथ में हैं। इसलिए हमको लोग बजरंग सेना पूरे देश में आज फैल रही है भारतवर्ष में। इसका जवाब मैं दूं? जी भाई साहब, एक आखिरी सवाल है आपसे। तमाम जो हमारे शंकराचार्य हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी आपस में एक विवाद पिछले कुछ दिनों में देखा गया। एक शंकराचार्य जी ने तो भाजपा की केंद्र सरकार की बुराई तक कर डाली, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दोस्त हैं जिन्होंने अयोध्या के मंदिर निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, उन तक का विरोध कर डाला। तो ऐसे में बजरंग सेना ऐसा वो क्या कार्य कर रही है या करने वाली है कि तमाम हिंदुत्व से जुड़े हुए जो साधु संत समाज है वो भी एक हो जाए? देखिए सर, एक्चुअल में अभी हमारा 22 तारीख को एक दिल्ली में बहुत बड़ा रैली हम लोग आयोजित कर रहे हैं। उसमें बड़े बड़े साधु संत दिल्ली में कर रहे हैं सर, जयपुर में तो आएगा टाइम, दिल्ली में कर रहे हैं। उसमें मेरा जहाँ तक अंदाज है कि वहाँ 5 लाख लोग इकट्ठे होने की उम्मीद है, जिनमें साधु संत, हम उसी के विरोध में जो आपने कहा हम ये रैली निकाल रहे हैं। इसके अलावा तो बाकी तो हिंदुत्व के लिए हम तैयार हैं एनी टाइम। और बाकी आप जैसे पत्रकार हैं, आप हमको ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, सब आपके हाथ में है भाई साहब। ये हमारे रवि जी हैं, जरा ये हम कोशिश कर रहे हैं पूरी सभी लोग मिलके, और आगे तो देखो ईश्वर की मर्जी है। जय श्री राम का नारा लगाते हैं हम, और 24 घंटे वही साथ लेके चलते हैं। सभी नारियों को सम्मान करते हैं। नारी के विरुद्ध कोई भी कोई गलत कार्य होता है तो हम 1 मिनट आधी रात को तैयार रहते हैं उसके लिए, कि हमारी नारी सब सर्वप्रिय है। और आज देखा जा रहा है कि बहुत से लोग हमारी नारियों के, हिंदुत्व की नारियों को बहुत गलत हो रहा है उनके साथ, तो हम उसके लिए पूरी मुहिम निकाल रहे हैं कि उनके साथ गलत ना हो। और जहाँ भी हम अपने मोबाइल नंबर सभी को दे के रखते हैं, सभी ग्रुपों में डालते हैं, किसी के साथ भी कोई अनहोनी कोई भी बात होती है तो हम एकजुट में तैयार रहते हैं हमेशा, और उसके लिए तुरंत कार्रवाई करते हैं। पुलिस वाले उस बात को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम फिर भी उसको उजागर करते हैं मामले को। तो जी, बजरंग सेना क्यों ज्वाइन करें? बजरंग सेना सर हमारा एक संगठन, एक परिवार की तरह ही है, और हर हिंदुत्व के लिए हम साथ रहते हैं। हम किसी की कंपेयर नहीं करें कि हमारे संगठन और भी संगठन है, लेकिन हमारी जो बजरंग सेना है ये हिंदुत्व के लिए हमेशा प्रयास करती आई और करती रहेगी।
किसी तरह का समर्थन वगैरह हमें कोई करता है तो हम तैयार है भाई। हम ये नहीं करें हमारा संगठन बड़ा है, ठीक है, हम ये चाहते हैं हिंदू हम सब भाई भाई है, जात पात की करो विदाई, हम सब भाई भाई, हम तो ये कहना चाहते हैं। और हमारा जो संगठन है ये निरंतर बढ़ता जा रहा है। 22 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है हमारे यहाँ, तो जयपुर पूरी टीम, राजस्थान से सब लोग हम यहाँ से दिल्ली पधारेंगे और अच्छा से अच्छा संगठन जो प्रयास है वो करते रहेंगे। जय जय श्री राम। ये थे हमारे साथ बजरंग सेना के कुछ पदाधिकारी। और जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से सनातन के ऊपर हमले हो रहे हैं, हिंदुत्व के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसे रोकने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। और इसी काम को बढ़ावा देने के लिए बजरंग सेना के इन तमाम पदाधिकारियों का कहना है कि जहां कहीं भी सनातन विरोधी बात होगी, हिंदुत्व विरोधी बात होगी, उसका विरोध करेंगे। और भारत देश के अंदर किस प्रकार से हिंदुत्व और सनातन को आगे बढ़ाएं उसका ये पूरा ध्यान रख रहे हैं। गौ माता की रक्षा की बात हो, नारी की रक्षा की बात हो, ये संगठन हमेशा एक कदम आगे ही रहा है। अपने आप को किसी और संगठन से बड़ा या छोटा ना मानते हुए इनका साफ तौर पर कहना है हमारी जो विचारधारा है हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें कोई और भी अगर हमारे साथ आता है तो उसका भी स्वागत करेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।